व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणाले तड़ित बड़ित पीताम्बरधारी भक्त वांछा कल्पतरु मेरे प्यारे श्याम सुंदर एवं उनकी परम अल्हांदनी शक्ति श्री वृषभांजा किशोरी एवं मेरे प्रभु की पावन लीला के समस्त रसिक वृंद जड़ चैतन्य खगमृग वृंद भूयो नमः। आज ठाकुर श्री राधा वृचंद्र बिहारी लाल के चरणों में कोटान कोट नमन करते हुए श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद को प्रारंभ करते हैं। आइए भाव के साथ ताली सेवा करते हुए आप सभी हमारे साथ भागवत जी में प्रवेश करेंगे। आइए भाव से। ओ मेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, 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 कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया। ओ मेरी पार करेंगे पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। हरि बोल। ब्रजवासिन को प्राणन प्यारो, कृष्ण गोपाल हमारो, बाल कृष्ण गोपाल हमारो, ब्रजवासिन को प्राणन प्यारो, ब्रजवासिन को प्राणन प्यारो। नंद महर के भज कृष्ण कन्हैया, नंद महर को छैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया बलदाऊ जी को भैया, 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 पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे, 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 लूट लूट दद माखन खावे, लूट लूट दद माखन
संग धैन चरावे। लूट लूट दद माखन खावे। लूट लूट दद माखन खावे। माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। माखन चोर कन्हैया भज कृष्ण कन्हैया। वो पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। सुदामा चावल लाए। भक्त सुधामा चावल लाए। प्रेम सहित हरि भोग लगाए। प्रेम सहित हरि भोग लगाए। भक्त सुदामा चावल लाए। भक्त सुधामा चावल लाए। प्रेम सहित हरि भोग लगाए। प्रेम सहित हरि भोग लगाए। कहकर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया। कहकर भैया भैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सूर श्याम मेरे नटवर नागर। सूर श्याम मेरे नटवर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सूर श्याम मेरे नटवर नागर। सूर श्याम मेरे नटवर नागर। घट घट वास करेया भज कृष्ण कन्हैया। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद। सभी प्रेम से ताली बजा के गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे।
बोले भागवत भगवान भगवान की जय हो। जय जय। श्री राधेश्याम। कल के पावन प्रसंग में आपने भक्त प्रहलाद जी का चरित्र आपने श्रवण किया, जिसमें खम्मे में से नरसिंह भगवान प्रकट होकर के और प्रहलाद जी को दर्शन दिए। आज छठवें मनवंतर में द्वैपायन वेद व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव प्रभु कलिमल पावनी तरण तारिणी माँ गंगा की पावन रीति में बैठ करके और श्री सुखदेव भगवान से कहने लगे, राजन आसीद गिरवरू राजन त्रिकूट इति विश्रुता यस्मिन्निदं यदच्चेदं येनेदं येति आश्रितम्। राजन छठवें मनवंतर पर एक त्रिकूट नाम के पर्वत पर गजराज रहते थे। एक दिन भादों का महीना, आकाश में बड़े जोर के सूर्य भगवान तप रहे थे और इस त्रिकूट पर्वत पर इन गजराज को जो क्या है प्यास लगी। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जोर से बोलो जय श्री। भैया जीव जब भक्ति करने जाता है तो थोड़ी सी मन में शंका होती है। कुछ लोग कहते हैं मोह में मोह कर ले, ओ पीरी साड़ी वारी मैया, अरे नेक मोइया देख ले, मैं सब रहूंगा, नेक मोह देख ले। कुछ भैया प्रश्न करते हैं, महाराज जी क्या करें, हमारा खान पान सही नहीं है और नहीं हो, परमात्मा हमसे रीझ जाते। कुछ लोग कहते हैं, बोले महाराज जी क्या करें, हमको संस्कृत पढ़ना नहीं आता, नहीं हम भी गीता जी पढ़ते, भागवत पढ़ते, ठाकुर हमसे रीझ जाते। कुछ लोग कहते हैं कि क्या करें, हम सुंदर नहीं हैं, कहीं हम सुंदर होते तो परमात्मा हमसे रीझ जाते। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जन्म निम्न जाति में हुआ, अगर उच्च कुल में जन्म होता तो हो सकता है कि परमात्मा हमसे रीझ जाते। लेकिन देखिए, आज भागवत में भगवान श्री हरि कहते हैं कि मैं नहीं देखता कि तू क्या खाता है, मैं नहीं देखता कि तू कहाँ रहता है, मैं नहीं देखता कि तू कैसे बोलता है, मैं तो केवल देखता हूं कि तू कहाँ से बोलता है, मैं तो केवल देखता हूं कि तू कहाँ से बोलता है। तो बोले प्रभु किसी खाने पीने वाले को तारा। तो देखिए आज भागवत में ठाकुर जी डिंडिम घोष कर रहे हैं, व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपति किं पुरुषणं भीषणं कुब्जाया कंकित
मधुकं किं तत्सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुच्छत केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव भक्ति प्रियो माधव। बोले व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। ध्यान देना भैया, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्यागजेन्द्रस्य का जात विदुरस्य यादवपति किम पौरुषणम भीषणम कुब्जाया किम कत नाम रूप मधुकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुच्छत केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। मैं नहीं देखता कि तुम क्या खाते हो। तो बोले खाने पीने वाले को किसको तारा? बोले गीधराज क्या खाता है? मांस। उसका भोजन ही मरे हुए पशु के मांस को खाना है। तो बोले उसका आपने क्या किया प्रभु? बोले कि राम अवतार में जब गीधराज मार्ग में मिले तो उसके पंखों में लगी हुई धूल को मैंने अपनी अलकावली से झाड़ा। इतना ही नहीं, गीधराज से मैंने कहा, कहो भैया गीधराज, आज आपको अजर अमर करूं? गीधराज ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु जन्म जन्म मुनि यतन कराई और अंत राम कहे आवत नाना। बड़े बड़े ऋषि महर्षि जंगलों की कंदरा में बैठ करके हे ध्यान गम्य प्रभु आपका ध्यान करते हैं और आप क्षणिक उनके ध्यान में नहीं आते। और मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि गोविंद आप मेरे सन्मुख खड़े हो। अब मुझे अजर अमर नहीं होना, मुझे तो आप चलने की आज्ञा दो। परीक्षित गीधराज ने देह का परित्याग किया। जैसे ही गीधराज ने देह का परित्याग किया तो उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 भुवन के अंतर्गत गीधराज की देह को दाग देने के लिए कहीं पवित्र जगह नहीं दिखी। ये राजा जिनके स्वयं पुत्र भगवान श्री राम बन के आए, उनकी देह का दाग सरयू के किनारे पर दिया, लेकिन गीधराज की देह को दाग देने के लिए 14 भुवन में पवित्र जगह नहीं दिखी। उन ठाकुर ने अपने दाएं हाथ की हथेली पर गीधराज को दाग दिया। क्या खाता है? मांस। मैं नहीं देखता कि तू क्या खाता है, मैं नहीं देखता कि तू कहां रहता है, मैं नहीं देखता कि तू कैसे बोलता है, केवल मैं तो देखता हूं कि तू कहां से बोलता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारे पास में धन नहीं है, अगर धन होता तो हम भी यज्ञ आगाद करते। बोले मैं धन नहीं देखता। तो बोले किस पे कृपा की? तो बोले किम तत्सुदाम्नो धनम। सुदामा जी के पास में कौन सा धन था? 4 घर के मांगे हुए चावल भी नहीं, चावल का अग्रभाग भूसी और 2 मुट्ठी चाव करके 2 लोक दे दिए, तीसरा लोक भी दे रहे थे। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु इन ब्राह्मणों को देख करके इतने आप आज तक भृगुलता का चिन्ह है और सब कुछ इन ब्राह्मणों को ही दे दोगे, हमें कहां रखोगे? उन द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी आज आपने मेरा हाथ पकड़ करके गजब ढा दिया। इन ब्राह्मणों को 3 लोग तो क्या
मैं स्वयं श्री कृष्ण इन ब्राह्मण के चरण में बिक जाऊं तो भी ब्राह्मण के कर्ज से मैं मुक्त नहीं। मैं नहीं देखता। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास में धन होता, हम भी पढ़े लिखे होते तो हम भी गीता जी का पाठ करते, भागवत जी पढ़ते। ठाकुर जी कहते हैं मैं नहीं देखता कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। तो बोले किसी अनपढ़ पर आपने कृपा की है? किसी अनपढ़ पर कृपा की? ठाकुर जी कहते हैं कि वेद नेति नेति कह करके विराम ले जाते हैं। वेद भगवान स्वयं शेष मुखों से मेरा कीर्तन करते करते, और वो भी नेति नेति कह करके विराम ले जाते हैं। लेकिन मैं उनकी विद्या पर नहीं रीझता। तो बोले प्रभु किस अनपढ़ पर कृपा की? तो बोले भैया आज एक गजराज, इसके 1000 स्त्रियां थीं, और ये त्रिकूट पर्वत से आज हरियर क्षेत्र में, बिहार में सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पुनपुन और गंडक नदी मिलती है ना, वहां पर जल पीने के लिए आए। इस हरियर क्षेत्र में शीतल मंद सुगंध वायु चल रही हैं। एक दूसरे का द्वेष छोड़ करके और सब जीव यहां विश्राम कर रहे हैं। सर्प मोर के पंखों में अपने फन को रख करके विश्राम कर रहे हैं। ऐसे हरियर क्षेत्र में आज गजराज जल पीने के लिए आए। हाथी ने जल पिया। परीक्षित, इसकी आदत होती है जल पी करके अपने ऊपर जल डालता है और अपनी 1000 स्त्रियों के साथ एक गजराज जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय पर इस हरिहर क्षेत्र में एक ग्राह रहते, उन्होंने लेकर के इस हाथी के पैर को पकड़ा और जल के अंदर ले जाने लगा। अब तो परीक्षित, इसकी 1000 स्त्रियों ने सूंड से सूंड लगा करके हाथी को खींचना प्रारंभ किया। हाथी जोर लगावे, ग्राह को खींच करके किनारे पर ले आवे। फिर ग्राह जोर लगावे, हाथी को खींच करके जल के अंदर ले जावे। फिर ग्राह जोर लगावे, हाथी को अंदर ले जावे। परीक्षित, लड़ते लड़ते जब गजराज थक गए, तब इनकी 1000 स्त्रियां इस गजराज को छोड़ करके और वन को चली गई। अब तो अकेले गजराज रहे। जोर लगावे, ग्राह को खींच करके किनारे पर ले आवे। फिर ग्राह जोर लगावे, हाथी को खींच करके अंदर ले जावे। राजन, जब हाथी थक गए, तब इस गजराज ने एक कमल पुष्प लिया और कमल पुष्प लेकर के उन श्री हरि की 33 श्लोकों में स्तुति गाई, जिसे हम गजेंद्र मोक्ष के नाम से जानते हैं। सूरदास जी ने इन 33 श्लोकों को अपने पद में गाया। आइए आप भी मेरे साथ ताली सेवा करके इन 33 श्लोकों को गाएं। भागवत भगवान कहते हैं कि जो जीवन में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसे माया रूपी ग्राह आकर के कभी नहीं सताता। आइए भाव से। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन आए। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन
गोपाल अब तो जीवनहारी। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवनहारी। द्वारिका में सत भयो शोर भयो भारी। द्वारिका में सत गयो शोर भयो भारी। द्वारिका में सत गयो शोर भयो भारी। द्वारिका में सत गयो शोर भयो भारी। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ने सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ने पधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवनहारी। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवनहारी। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवनहारी। सूर करे श्याम सुनो शरण हो तिहारी। सुर कहे श्याम सुनो शरण हो तिहारी। अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हर की बार पार करो ललट के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल हे हरि अब तो जीवनहारी। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवनहारी। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवनहारी। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवनहारी। अब तो जीवनहारी। अब तो जीवनहारी। प्रेम से बोलो जय श्री राधे।
गजराज ने 33 श्लोक बोले। 33वां मंत्र, तम बीच पीड़ितमजं ससावतीर्यं सग्रामांस कृपयो जहारं ग्राहाद्विपाटितमुखं दरिणां गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमुं च द्वैस्त्रियाणाम् संपश्यतां हरिरमुं च द्वैस्त्रियाणाम्। जैसे ही गजराज ने कमल पुष्प हाथ में लेकर के और पुकारा, हे गोविंद, हे कहते ही वो द्वारिकाधीश खड़े हो गए और गो कहते ही दौड़ पड़े। और जब तक गजराज ने बिंद कहा, सबके देखते देखते हरिहर क्षेत्र में वो गरुड़गामी भगवान प्रकट हो गए। परीक्षित उन ठाकुर जी ने अपने चक्र को लिया, अपने चक्र को लिया और इन ग्राह का सर धड़ से अलग किया और गजराज को लेकर के जल से निकाल करके बाहर किया। परीक्षित सबके देखते देखते आकाश से रुमझुम करके विमान आया और उस विमान में ये गजराज बैठ करके ठाकुर श्रीहरि के धाम को चले गए। आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, जय शब्द नमा शब्द हो रहे हैं, दुंदुभी नगाड़े बज रहे हैं। राजन, इतने में एक और विमान आया, उसमें ये ग्राहा भी बैठे और ठाकुर श्रीहरि के धाम को चले गए। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी मेरी समझ में नहीं आया, एक ग्राह कौन, ये गजराज कौन और इनके लिए विमान क्यों आए प्रभु, मुझे विस्तार से कहने की कृपा करें। तब तो श्री सुखदेव भगवान बोल पड़े, राजन देखो, वेद भगवान पूजा के कुछ नियम बताते हैं। पूजा करते समय कुछ भैया पुस्तक हाथ में लेकर के पर पाठ करते हैं, तो पुस्तक हाथ में लेना वेद भगवान निंदा करते हैं। पुस्तके हस्तौ न आदाय न अर्धम फलम लवेत। पुस्तक हाथ में लेके पाठ नहीं करना चाहिए, नहीं आधा फल लगता है। चौकी पे आसन लगा करके और पाठ करना चाहिए। दूसरे कुछ एक भैयाओं को आपने देखा होगा, बाथरूम से निकलते हैं अंडरवियर निचोड़ते आएंगे और संकटते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, ऐसे जो बोलते हैं ना, ये अपराध है। पूजा में जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। कुछ को आपने देखा होगा पाठ करते समय हाथी की तरह झूमते, झूम झूम के, ये अपराध है। गज सिंगाच मुक्ताया, हाथी की तरह झूमना नहीं चाहिए। इतनी स्वर में बोलो कि आप और आपका गोपाल आपकी पूजा को श्रवण करे। राजन, एक दिन क्या हुआ, ये जो हाथी था ना, ये हाथी इंद्रद्युम्न नाम करके राजा था। अब एक दिन क्या हुआ,
कि ये राजा भगवान शंकर जी के मंदिर में बैठ करके और ताली बजा बजा के कीर्तन कर रहा था, हाथी की तरह झूम झूम करके। और उसी समय पर शिव मंदिर में अगस्त ऋषि का आगमन हो गया। अब इन्हें तो पता ही नहीं था कि तो इंद्रदुम्न करके राजा कीर्तन कर रहा था, हाथी की तरह झूम झूम करके। महात्मा जी ने देखा कि न तो इसने मुझे नमस्कार किया न प्रणाम किया, ये हाथी की तरह झूम रहा है। महात्मा जी ने श्राप दिया, जा हाथी की तरह झूमने वाले तू हाथी ही हो जा। राजा ने चरण पकड़े, कहा प्रभु मुझे पता नहीं था कि आपका आगमन हो चुका है, आप मेरे अपराध को क्षमा करो। तब संत भगवान बोले, भैया अब साप तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन आपका उद्धार भगवान श्री हरि के हाथ से होगा। इसलिए इन हाथी को यहां सरोवर पर विमाना है। परीक्षित, भगवान के दो गंधर्व हैं, एक का नाम है हाहा और दूसरे का नाम है हुहू। ये हुहू गंधर्व एक दिन एक सरोवर पे गया तो इसने क्या देखा कि देवल ऋषि कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर के ठाकुर जी का ध्यान कर रहे थे। इस हुहू गंधर्व ने सोचा कि मैं जल में जाकर के और गोता लगा के महात्मा जी के पैर पकड़ के अंदर ले जाऊं, देखो बाबा डरेंगे कि नहीं। अब महात्मा जी तो ध्यान में थे, इसने जल में गोता लगाया, पैर पकड़ के अंदर ले जाने लगा। महात्मा जी ने विचार किया कि किसी ग्राह में पकड़ लिया, बेचारे डर गए। इतने में ही ये पैर छोड़ करके दूर जल से निकला और मुस्कुरा के बोला, को बाबा डर गए ना। महात्मा जी ने कहा, जा ग्राह जैसी क्रिया करने वाले तू ग्राही हो जा। इसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, महाराज जी हम तो आपसे हास्य कर रहे थे, ये आपने क्या किया। महात्मा जी ने कहा, भैया आप साफ तो मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन आपका उद्धार भगवान श्री हरि के हाथ से होगा, इसलिए आज इन ग्राह को भी विमान आया है। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। महाराज छठवें मनवंतर में ठाकुर जी ने ग्राह का उद्धार किया और सातवें मनवंतर में देव और दानवों के द्वारा समुद्र का मंथन कराया। एक दिन सब के सब देवता एकत्रित होकर के क्षीर सागर में पधारे और ठाकुर से प्रार्थना की, प्रभु देखिए एक जगह रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा होना संभव है, प्रभु आप ऐसा कोई उपाय क्यों नहीं करते कि जिससे हम और दैत्यों में जब जब युद्ध हो तो हम नहीं मरे। क्योंकि जब जब हम में लड़ाई होती है तो दैत्यों के जो गुरु शुक्राचार्य हैं वो तो अपने शिष्य को जीवित कर लेते हैं और हम मारे जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा, बोले भैया देवता एक काम करो। बोले क्या। बोले यथा मूसक पट बंधा नाम, चाणक्य नीति है, अथा मूसक पट बंधा नाम। अगर आपको शत्रु से काम निकालना है तो शत्रु से मित्रता कर लेनी चाहिए। तो बोले कैसे प्रभु। बोले कि आप और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करो, मलयाचल पर्वत की रई बनाओ और बासुकी नाग का नोता बना करके और आप और दैत्य दोनों समुद्र का मंथन करिए, उसमें से अमृत निकलेगा और भैया देवताओं उस अमृत को आप पान करना, आप सदैव के लिए अजर और अमर हो जाओगे। देवताओं ने कहा, महाराज जी नीति हमारी समझ में नहीं आई। बोले कैसे। तब ठाकुर जी ने समझाया। बोले कि भैया देखो देवता, एक सपेरा था सपेरा। अब एक दिन क्या हुआ, वो अपनी टोकरी में सर्प को लेकर के और नदी के किनारे पहुंचा।
इस सपहेरे ने अपनी टोकरी को नदी के किनारे पर रख दिया और नदी में स्नान करने लगा। इतने में ही एक चूहा आया और उस पिटारी पर फुदुक फुदुक करके नाचने लगा। उस पिटारी में बैठे हुए सर्प ने देखा, नीचे बैठे बैठे ने प्रणाम किया अंदर से, मामा जी जय श्री कृष्ण। चूहा प्रसन्न हो गया, सीना फुला के बोला, भांजे राजा प्रसन्न रहो। सर्प ने कहा, मामा जी हमने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो बोले कैसे भैया? बोले कि हमने सुना है मामा जी कि आप पत्थर में भी छिद्र कर देते हो। चूहा ने कहा बिल्कुल भांजे। तो बोले मामा पहले करते होगे, अब तो बूढ़े हो गए ना, अब नहीं कर पाते होंगे। चूहा ने कहा नहीं नहीं भांजे, धोखे में मत रहना, आज भी छिद्र कर देते हैं। सर्प ने कहा, तो बोले मामा जी इस पिटारी को काट दोगे? इस पिटारी को काट दोगे? चूहा ने कहा भांजे काट तो दूंगा, लेकिन आप मुझे खा जाओगे। सर्प ने कहा हम आपको विश्वास दिलाते हैं, नहीं खाएंगे। अच्छा। अब चूहा ने कुटर कुटर करके पिटारी को काटना प्रारंभ किया और सर्प ने देखा कि अब चूहे ने काम प्रारंभ कर दिया, तो अपने फन को पूंछ के नीचे दबा करके बैठ गए और धीरे से एक आंख को खोलते खोलते देखता रहा कि निकलने लायक छिद्र हुआ कि नहीं। जैसे ही सर्प ने देखा कि अब निकलने लायक छिद्र हो गया, सोई झट से फन फटकार करके और हप करके चूहा को खा गया। देवताओं, अगर शत्रु से आपको अपना काम निकलवाना है तो शत्रु के साथ में संधि कर लेनी चाहिए। आज सब ठाकुर श्री हरि की आज्ञा पा करके और दैत्यों के पास आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, देखो भैया एक जगह रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होना संभव है। बोले एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले भैया अपन समुद्र का मंथन करते हैं। अच्छा। और इस समुद्र में से अमृत निकलेगा, उसे अपन दोनों भैया बांट करके पी लेंगे। अब दैत्यों की बात कुछ समझ में आ गई, हो गए तैयार। अब तो मलयाचल पर्वत को लाए, मलयाचल पर्वत की रई बनाई और बासुकी नाग का नौता बनाया। एक तरफ दैत्य और एक तरफ देवता, और बीच में खड़े हैं मेरे श्री हरि। देवताओं ने कहा, बोले दैत्यों किधर लगोगे? ठाकुर जी ने दिया इशारा, बोले देवताओं मुख की तरफ। देवताओं ने कहा, बोले भैया हम मुख की तरफ लगेंगे। दैत्यों ने कहा, अच्छा तुम हमें छोटे बाप का समझ रहे हो हैं, जो हम पूंछ पकड़े? तुम यहाँ भी चालाकी से पीछे नहीं हट रहे हो। आप मुख इसलिए पकड़ रहे हो कि सर्प के मुख में से मणि निकलेंगी और चुपचाप उन्हें जेल में रख लोगे। हैं? पकड़ो पूंछ। ठाकुर जी ने दिया इशारा, देवताओं ने पकड़ ली पूंछ और दैत्यों ने पकड़ा मुख। महाराज जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, सुभिसम हलाहलम मन्ये तेषामाविर्भासभूः हरिहरीश्वरं प्राप्त ज्ञात्वा तवमेव च। इस सर्प के मुख से हलाहल विष की ज्वाला निकली, जिससे ये दैत्य काले वर्ण के हो गए। अब तो परीक्षित जैसे ही समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ, ये पर्वतराज नीचे की ओर धसकने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभो 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 सत्वं विदित्वा अखिल लोकपालम समागते से खिलया आचराम देयं मया पदिवं त्वयात्मभूयं कस्यं निगूढस्यखिल प्रधान। प्रभो प्रभो आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो।
मेरे श्रीहरि आज देवताओं के कारण कश्यप का रूप बनाया और पाताल में जाकर के, समुद्र में जाकर के पर्वतराज को अपनी पीठ पर विराजमान कर लिया। बोले कश्यप भगवान की जय हो। मंथन हुआ, मथते 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 इसमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला। विष को देख करके देवता डर गए। प्रभु प्रभु अब क्या होगा? ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, आओ हमारे साथ में, आओ हमारे साथ में, है ना। चलो इधर देखेंगे ही नहीं, फिर लोग बाग डांटेंगे। हाँ बोले आप हमें बहुत, है ना। कुछ लोग बाबूजी के घर पे केवल भोजन करने आए, कथा से कोई लेना देना नहीं, है ना। इन्हें बात करने से फुर्सत से प्रेम से बोलो जय श्री। चलो भैया अपन को क्या 3 दिन निकाल ले, सुनो या मत सुनो। ठाकुर जी बोले देवताओं चिंता मत करो, आइए हमारे साथ में। सब के सब देवताओं को लेकर के मेरे श्री हरि कैलाश पर्वत पर आए। भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु आज समुद्र मंथन में से ये हलाहल विष निकले हैं। शंकर जी ने कहा अच्छा। देवताओं की तरफ देखा, कहा लाओ प्रभु आप इस विष को मुझे दे दीजिए। और विष के घड़े को लेकर के और मेरे शंकर भगवान ने जैसे ही विष पान करना प्रारंभ किया, सो ये स्मरण हुआ, अरे भैया हमारे हृदय में तो राम पंचायतन है, कहीं भगवान राघवेंद्र सरकार तक विष न पहुंच जाए। तो रा के करके ढक्कन लगाया और गटर गटर करके विष पिया और मां के करके ऊपर का ढक्कन बंद कर दिया। परीक्षित आज विषपान करने के कारण मेरे शंकर भगवान का नीलाकंठ हो गया। बोल नीलकंठ भगवान की जय हो। राजन आज भगवान शंकर का नीलकंठ हुआ। विषपान करते समय 1-2 बूंद पृथ्वी पर गिरी, जिससे ये सर्प, बिच्छू, मधुमक्खी आदि विषैले जीव हो गए। फिर मेरे श्री हरि देवताओं को लेकर के और समुद्र के किनारे पर आए। राजा पीते गरीब सांकेन पीतास्ते मरदान ममंथुस्तरसा सिंधु अविर्धानी ततो भवत। महाराज वृषांकेन गरलम पीत्वा भगवान शंकर जी ने विष को पान किया और उसके बाद में इसमें से एक सुंदर उच्चैश्रवा नाम करके घोड़ा निकला। घोड़े को ठाकुर जी ने लेकर के दैत्यों को दे दिए, दैत्यों को दे दिया, लीजिए लीजिए आप भी घोड़े को लीजिए। फिर राजन मथते मथते इसमें से एक ऐसी सुंदर देवी निकली जिसके लाल वर्ण के नेत्र, लाल लाल आंखें, लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। देवताओं ने कहा महाराज जी इन्हें आप हमें दे दो। ठाकुर जी ने इस देवी को लेकर के और दैत्यों को दे दिया। ये कौन? ये बारुणी देवी। हाँ, एक चुल्लू पियो और पूरी रात उल्लू बन करके नाचो। अब तो ये दैत्य मदरा पी करके और घोड़े पर बैठ के खूब घोड़े को नचा रहे हैं। फिर समुद्र का मंथन हुआ। इसमें से ऐरावत नाम करके हाथी निकला। ये ठाकुर जी ने लेकर के देवताओं के राजा इंद्र को दे दिया, लीजिए आप ऐरावत पर बैठो। फिर समुद्र का मंथन हुआ। महाराज इसमें से कामधेनु नाम की गैया निकली। ये गैया को ठाकुर जी ने ब्राह्मणों को दे दिया। कहा देवताओं ब्राह्मणों को दूध की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि यज्ञ में खीर आदि बनती है, ये गैया आप रखो। फिर समुद्र का मंथन हुआ। महाराज इसमें से ये पारिजात कल्प वृक्ष निकले। ठाकुर जी ने लेकर के इसे वैकुंठ में भेज दिया। हाँ, अतिथियों का सत्कार कौन करेगा?
इसलिए वैकुंठ में जो भी आए उसका सत्कार आप कल वृक्ष करेंगे। फिर महाराज समुद्र का मंथन हुआ, इसमें से परीक्षित एक पांचजन्य नाम करके शंख निकला। प्रेम से बोलो जय श्री, हाथ उठा के जय श्री। एक बात कहूं, जिस घर में साला रहता है ना, उस घर में कभी झगड़ा नहीं होता। जिस घर में साला रहता है ना, उस घर में कभी लड़ाई नहीं होती। भाई न पत्नी पियर जाएगी और न लड़ाई होगी। अब ठाकुर जी को पता था कि इसमें इस समुद्र में से अभी लक्ष्मी जी आने वाली हैं, तो पांचजन्य शंख को लेकर के और अपने दाएं हाथ में धारण कर लिया। तो कहने का अभिप्राय ये है भैया कि जिस घर में शंख रहता है ना, उस घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को घर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जहां भैया होगा ना, तो वहां बहन कभी न कभी तो राखी बांधने आएगी, है ना। तो ठाकुर जी ने पांचजन्य शंख को अपने दाएं हाथ में धारण किया। फिर समुद्र का मंथन हुआ राजन, इसमें से एक ऐसी देवी प्रकट हुई, कमलानने कमल वर्णे कमल नेत्र विवांस पीतांबरधर स्रवती नयनांबु जसलालसम। ऐसी सुंदर देवी प्रकट हुई, ऐसी सुंदर देवी कि कमलानने कमल वर्णम, जिसके कमल जैसे नेत्र हैं, कमल पुष्प की साड़ी पहन रखी है, कमल पुष्प पर ही उनके दोनों श्री चरण विराजे हुए हैं, सुंदर घुंघराले केस कपोलों पर लटके हुए हैं। अब इस देवी को देख करके दैत्य मोहित हुए, महाराज जी इसे आप हमें दीजिए, इसे आप हमें दीजिए। देवताओं ने कहा नहीं, इसे तो आप हमें दो, हमें दो, हमें दो। ठाकुर जी ने कहा देखो भैया, इस देवी के हाथ में कमल पुष्प की माला है, ऐसा करो एक तरफ लग जाओ देवता और एक तरफ लग जाओ दैत्य। हाँ, जिसको भी चाहेगी उसके गले में माला पहना देगी। हाँ, और मेरे श्रीहरि दूर जाकर के खड़े हुए। अब एक तरफ लग गए दैत्य और एक तरफ लग गए देवता। अब तो ये देवी समुद्र से ऊपर आई और देवताओं की तरफ देखते हुए और दैत्यों को फूटी आंख से भी नहीं देख रही हैं। ठाकुर जी मन ही मन श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं। आइए आइए पधारिए, हाँ आपकी बहुत आवश्यकता है भाई, अभी किराए के मकान में रहते हैं, आइए 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 आइए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णत्रयां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्यां हरिणविन्देयं गावस्य पुरुषाणाम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपैस्ति मां देवी जुस्तां कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारां माद्रां ज्वलन्तीं तर्पयन्तीं पदमिस्थितां पद्मवर्णां तामयोपवये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यस्सां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टं मुदारां तां पद्मनेमिं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीमेनश्रितां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोदयाता वनस्पते शोधवृक्षोदबिल्वा तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्त्रास्य महालक्ष्मी उपेतुमां देवसखा कीर्तिस्य मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रोऽस्मि। बोलिए लक्ष्मी मैया जय हो। जैसे ही श्री हरि ने श्री सूक्त का पाठ करना प्रारंभ किया, अब तो ये देवी देवताओं को तो देख रही हैं और दैत्यों को फूटी आंख से भी नहीं देख रही। पता है कि 500 का नोट शाम को ही कलारी पड़ जाएगा।
इसलिए देवताओं को नहीं देख रही। देवताओं को निहारती हुई दोनों सभाओं को पार करके और मेरे श्री हरि के पास आई और ये माला लेकर के मेरे ठाकुर जी के गले में पहना दी। अब तो मेरे प्रभु लक्ष्मीपति हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। परीक्षित फिर समुद्र का मंथन हुआ, इसमें से 5 जन्य मणि निकली। इसको लेकर के और मेरे ठाकुर ने अपनी माला में धारण किया। फिर समुद्र के मथते मथते मेरे साक्षात धनवंतरी भगवान पीतांबर धारण करके और एक सोने के घड़ा को लेकर के जैसे ही समुद्र में प्रकट हुए, राजन इस दैत्य ने देखा कि कौआ का रूप बना करके और ये अमृत के कलश को लेकर के ये भागे। ये आए आपके उज्जैन में छपरा जी के किनारे पर राम घाट पर चोंच मार मार करके ढक्कन खोलने लगे। यहाँ भी परीक्षित ढक्कन नहीं खुला, 1-2 बूंद अमृत की यहाँ गिरी, जिससे जाकर के ये 12 वर्ष में जो कुंभ का मेला लगता है, आज भी यहाँ अमृत की वर्षा होती है। यहाँ से भागे तो ये आए आपके नासिक गोदावरी के तट पर चोंच मार मार करके ढक्कन खोलने लगे। यहाँ भी एक